इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां कुलगाम में फायरिंग का मामला सामने आया है। कुलगाम में आतंकी हमला ये माना जा रहा है। कुलगाम के आपको बता दें बूही बाग में ये फायरिंग हुई है। तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं। पूरे इलाके को सेना ने अपने मुहासरे में ले लिया है और घेराबंदी पूरे इलाके की कर दी गई है। आतंकियों ने एक पूर्व सैनिक पर गोलियां बरसाई हैं। आतंकी एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। अज्ञात हमलावरों ने परिवार पर गोलियां बरसाई हैं। परिवार के 3 सदस्य जख्मी बताए जा रहे हैं और पूर्व सैनिक मंजूर अहमद, जिनका नाम है, अस्पताल में उन्हें भर्ती किया गया था, लेकिन उनकी जान चली गई है। इस वक्त की बड़ी खबर बता रहे हैं आपको कुलगाम से, जहां यह मामला सामने आया है। जहूर रिजवी हमारे सहयोगी ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर जुड़े हैं। जी जहूर, इस वक्त मौके पर क्या स्थिति है और जो पत्नी और बच्चा जख्मी है उनकी हालत को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं कि अभी कुछ देर पहले जो ये भीबा कुलगाम इलाका है, यहाँ पे ये फायरिंग का वाकया पेश आया है, जिसमें एक्स सर्विसमैन जो है आर्मी के मंजूर अहमद बगे, उनकी अहलिया और एक बच्ची जो है छोटी सी, वो जो है ये 3 लोग जो है जख्मी हो गए हैं। और कुल मिलाकर हम आपको ये बताएं कि ये इंसिडेंट कुछ देर पहले हुआ यहाँ पे भीबा कुलगाम इलाके की हम बात कर रहे हैं। और ऐसे में जो अभी अभी हमारे पास खबर मौसूल हुई है, उसके मुताबिक मंजूर अहमद जो है जख्मी की ताब नलाकर अस्पताल में दम तोड़ बैठे हैं। इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। ये आप देख सकते हैं, पूरा इलाका जो है यहाँ सिक्योरिटी फोर्सेज की तहवील में है। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि अभी जो कॉर्डिनेट सर्च ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है इस इलाके में। और फौज ने और सिक्योरिटी फोर्सेज पुलिस ने जो है इस पूरे इलाके को जो है अपनी तहवील में ले लिया है। और अभी कुछ देर पहले की जो हम बात कर रहे हैं, ये इंसिडेंट यहाँ पे इस इलाके में जो है वाकया हुआ और ऐसे में 3 लोग जो हैं जख्मी हो गए हैं, जिन्हें अभी अस्पताल में। बिल्कुल जहूर, यहाँ पर यह भी खबर है, जी बिल्कुल जहूर, यहाँ पर यह भी खबर है कि आतंकियों ने एक पूर्व सैनिक पर गोलियां चलाई, यानी कि आतंकी एंगल इसमें निकलकर सामने आ रहा है। तो क्या हम ये माने कि इस वारदात को अंजाम देने के बाद बहुत ज्यादा दूर तक आतंकी नहीं भागे होंगे, यही इसी इलाके में होंगे? बिल्कुल, यही वजह है कि इस पूरे इलाके को जो है सिक्योरिटी फोर्सेज ने अपनी तहवील में ले लिया है। सैनिटेशन और स्पेशली जो सर्च ऑपरेशन है, कॉर्न सर्च ऑपरेशन, वो बिल्कुल बदस्तूर जारी है। मैंने पहले भी बताया आपको कि जैसा आप देख सकते हैं मनाजिर जो अभी तस्वीरों में आप देख रहे होंगे, तो पूरा इलाका जो है कॉर्न ऑफ किया गया है। और ये इलाका जो है उस वक्त कॉर्न ऑफ किया गया जब ये हमला यहाँ मकामी सतह पे हुआ। और जैसा कि आपने बोला कि जो सर्च एंड कॉर्न ऑपरेशन है वो बदस्तूर जारी है। और कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो ऑपरेशन है वो अभी जो है वो चल रहा है। बिल्कुल जहूर, और ये बेही बाग का पूरा इलाका जहां पर सेना पूरी तरह से मुस्तैद है, ये एक रिहायशी इलाका लग रहा है। जो इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज़ 18 पर, ये एक रिहायशी इलाका लग रहा है जहूर। ऐसे में कहीं ना कहीं थोड़ा चुनौती भरा है, थोड़ा चैलेंजिंग है सेना के लिए भी। बिल्कुल चैलेंजिंग बड़ा हमेशा रहता है। अगर आप कंजेस्टेड एरियाज की बात करें, स्पेशली रिहायशी इलाकों की बात करें, वहां पे चैलेंजेस तो रहते हैं, क्योंकि सर्च जब शुरू होता है तो हर जगह कान की सर्च करना, पर्सन टू पर्सन सर्च करना, ये एक बहुत बड़ा जो है कार्य होता है, ये एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है। लेकिन क्योंकि हमने ये माजी में भी देखा है कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस जो है ऐसे चैलेंजेस को एक्सेप्ट करती हैं और कहीं न कहीं जो है कामयाब ऑपरेशन जो है वो अंजाम दिए जाते हैं। और आज की बात अगर हम करें तो इस ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए सिक्योरिटी फोर्सेस जो है वो कमर बस्ता है और इस पूरे इलाके को जो है मुहासरे में लिया गया है और सर्च ऑपरेशन जारी है। और जितने भी इसमें लोग मुलव्वस होंगे तो उनको कीफर के दार तक पहुंचाने की कोशिश की जा रही है। जी बिल्कुल जहूर, तो क्या हम ये माने कि ये जो पूरा कॉर्डन सर्च ऑपरेशन है ये लंबा चल सकता है यहाँ पर, क्योंकि आतंकवादियों की धरपकड़ करना बहुत ज्यादा जरूरी है। जिस तरह का मैसेज आतंकवादियों ने एक लंबे समय के बाद यहाँ पर दिया है, आम नागरिक पर नहीं बल्कि पूर्व सैनिक को उन्होंने निशाना बनाया, यानी कि बाकायदा उन्हें पता था, रेकी करने के बाद, पहचान करने के बाद इस वारदात को अंजाम दिया। क्या हम ये कह सकते हैं? जी बिल्कुल, ये एक बहुत बड़ा अगर हम बोलेंगे कि ये एक अटैक जो था, ये बहुत बड़ा अटैक था, क्योंकि रिसेंटली अगर हम बात करें इसी भीबाग इलाके के नीचे बिल्कुल काडर इलाका है, जहां पे 5 जो मिलिटेंट है वो मारे गए थे एक बहुत बड़े ऑपरेशन में, जिसमें हिजब का एक बहुत बड़ा कमांडर भी था। और कुल मिलाकर ये जो है आतंकी कहीं ना कहीं जो है ये कोशिश कर रहे हैं कि अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाना और
ये आज का इंसिडेंट जो है उसकी एक निशानी है और यही वजह है, एक एग्जाम्पल है और यही वजह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस भी चौकन्ना रहती हैं और कहीं ना कहीं न्यूट्रलाइज करने की कोशिश की जाती है क्लीन एंड नीट ऑपरेशन में इन मिलिटेंट्स को। और कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अभी सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो देर तक चलेगा क्योंकि इस पूरे इलाके की घेराबंदी की है सिक्योरिटी फोर्सेस ने। और कुल मिलाकर जहूर, आम नागरिकों के लिए किसी तरह की कोई एडवाइजरी, आम नागरिकों के लिए आने जाने के लिए किसी तरह की कोई रोक टोक? नहीं, रोक टोक कोई नहीं है। ये आप देख सकते हैं, ये मेन रोड है भी बाग का। अभी यहाँ पे आमदरफ्त जारी है, लेकिन अलबत्ता जो इंटीरियर रोड्स हैं जहाँ पे ये अंदर जो गली है, ये जो पूरा मोहल्ला है, ये जो इलाका है, इसको कॉर्डन कर दिया गया, सील कर दिया गया है और जो रोक टोक है या फिर जो मूवमेंट है वो रेस्ट्रिक्टेड कर दी गई है क्योंकि अभी सर्च और कॉर्डन ऑपरेशन जो है वो दस्तूर जारी है। और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो मूवमेंट है अंदर की वो थोड़ा सा रेस्ट्रिक्ट कर दी गई है ताकि किसी को, सिविलियन को गजन न पहुंचे, नुकसान न पहुंचे। जी बिल्कुल। और जहूर, अभी सेना की तरफ से, पुलिस की तरफ से किसी तरह का कोई ऑफिशियल वर्जन इस पर सामने आया है क्या? कितने आतंकवादी हो सकते हैं और क्या किसी तरह की उनकी पहचान, किसी एक आतंकवादी गुट से उनका कोई पर्टिकुलर कनेक्शन, इस तरह की कोई जानकारियां बाज़ाब्ता तौर पर? नहीं, बिल्कुल अभी इस तरह की कोई खबर सामने नहीं आई है और ऑफिशियल जो स्टेटमेंट है वो भी आना बाकी है। अलबत्ता ये खबर जो है अभी चल रही है और इसमें कौन से लोग इन्वॉल्व है, कौन सी ऑर्गेनाइजेशन इन्वॉल्व है, वो आना अभी बाकी है। लेकिन फिलहाल अभी ये कह सकते हैं कि सर्च और जो कॉर्डन है वो बदस्तूर जारी है और ऐसे में जो इसमें मुलव्वस जितने भी जो हैं तो उनको न्यूट्रलाइज करने की कोशिश या फिर उनके खिलाफ ऑपरेशन करने की कोशिश कर रही है सिक्योरिटी फोर्सेस। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहूर, आपसे एक आखिरी चीज जानना चाहेंगे, क्या हम ये कह सकते हैं कि लंबा चलने वाला है ये सर्च ऑपरेशन? बिल्कुल, ये लंबा चल सकता है क्योंकि मैंने पहले भी बताया आपको कि ये एक कंजेस्टेड एरिया है, ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और यहाँ हाउस टू हाउस सर्च करना, उसके बाद पर्सन टू पर्सन और हर एक शख्स से पूछताछ, ये एक लंबा चल सकता है। और ऊपर से यहाँ पे घने बागात हैं और बागात भी एक बहुत बड़ा चैलेंज है और यही वजह है कि ये ऑपरेशन जो है देर तक चल सकता है। और ऐसे में चूंकि अभी बॉडी वगैरह जो है वो यहाँ पे लाई जानी बाकी है, उसके बाद जो फ्यूनरल वगैरह है या फिर दीगर चीजें हैं, तो उस वजह से अभी ये जो है काफी देर तक चलेगा ये ऑपरेशन। जी बिल्कुल जहूर, ये किस वक्त क्या ये घटनाक्रम, ये पूरी जो वारदात हुई है, क्या उससे आप बता पाएंगे कि किस वक्त ये हुआ? जो पूर्व सैनिक हैं उनका घर किस लोकेशन पर है और कहां पर ये पूरा मंजर घटा और जिसके बाद आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका बच्चा और पत्नी अभी भी जख्मी है, घायल स्थिति में है? जी, मैंने पहले भी बताया आपको, ये गुंजान आबादी वाला इलाका है और सबसे बड़ी बात ये है कि गुंजान आबादी वाले इलाके में इस तरह के इंसिडेंट्स जब होते हैं तो आसपास के पड़ोसी रेस्क्यू के लिए तो फौरन आ ही जाते हैं और यही वजह है कि कहीं ना कहीं जो भी लोग आसपास थे उनने रेस्क्यू करने की कोशिश की। अलबत्ता अनफॉर्चुनेटली जो है ये इंसिडेंट हो गया है और ऐसे में एक की मौत वाकया हुई है। और लेकिन कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि कोशिश यहाँ लोगों ने की और जो भी सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उनने कोशिश की कि इनको बचाने की कोशिश की। लेकिन अब चूंकि एक की मौत वाकया हुई है, लेकिन अब ये है कि जो ओवरऑल यहाँ पे सिनेरियो है वो ये है क्योंकि गुंजान आबादी वाला इलाका है, ऐसे में तलाशी कार्रवाई भी जारी है और जिस तरह का अटैक ये हुआ है वो कहीं न कहीं ये दर्शाता है कि उन्होंने अपनी मौजूदगी का जो है एहसास वो दिलाया है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जहूर, इससे पहले 2024 में दिसंबर के महीने में जो कदेर गांव में जिस तरह से फारूक अहमद भट्ट, जो कहीं ना कहीं A++ कैटेगरी का आतंकवादी माना जाता था, उसे ढेर किया गया है। उसके बाद ये माना जा रहा था कि हो सकता है पूरे इलाके में शांति होगी, कुलगाम और कुलगाम के आसपास के जो भी मुख्तलिफ इलाके हैं वहां पर शांति होगी। लेकिन इस तरह की घटना जो अब सामने आई है, हम ये नहीं मान सकते कि आतंकवाद अभी यहां से खत्म हो चुका है पूरी तरह से, यानी पर्दे के पीछे से भी नीतियां अभी भी बनाई जा रही हैं आतंकवादियों द्वारा। तो इसे एक बड़ी चुनौती के तौर पर अभी भी देखा जा सकता है, हल्के में नहीं लिया जा सकता। जरूर बिल्कुल हल्के में नहीं लिया जा सकता। मैंने पहले भी बताया आपको, यहाँ बीबाग के नीचे बिल्कुल गांव है, चंद मीटर की फासले पे काडर इलाका, जहां पे रिसेंटली आपने देखा कि एक बहुत बड़ा एनकाउंटर, 5 मिलिटेंट मारे गए। चीफ ऑपरेशनल कमांडर जो हिज़्ब के फारूक अहमद भट्ट, जैसा कि आपने खुद भी बताया, तो ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है और मौजूदगी है। और ये मौजूदगी जो है, आज आपने देखा कि किस तरह से अटैक हुआ, गोलियों की जद में ये लोग आ गए और ऐसे में एक की मौत। तो कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि मौजूदगी है और मौजूदगी का एहसास उन्होंने लाया है और कह सकते हैं कि नहीं अभी ऑल आउट हुआ है। ये
है कि सिक्योरिटी एजेंसीज भी, जो सिक्योरिटी फोर्सेस है, वो कमर बस्ता है, कहीं ना कहीं वो भी ऑपरेशंस जो है वो अंजाम दे रही है। और एक कामयाब ऑपरेशन, चूंकि यहाँ पे जितने भी कुलगाम में ऑपरेशंस हुए वो कामयाब ऑपरेशंस हुए, नीट एंड क्लीन ऑपरेशंस अंजाम दिए गए। और ये चूंकि ये सिलसिला जो है ये लग रहा है बिल्कुल जारी है, ज़हूर। ऐसे में और आपने देखा कहीं कि ना आज कहीं अटैक हुआ। एक बात काबिले गौर ये भी है कि कुलगाम क्योंकि एलओसी से सीधे तौर पर सटा हुआ नहीं है, दक्षिण में है लेकिन थोड़ा अंदर की तरफ है, तो ये तो अपने आप में कहीं ना कहीं एक बड़ा क्वेश्चन है कि जब एलओसी पर इस तरह की घटनाएं होती हैं तो हम ये मानते हैं कि सीमा पार से आतंकवादी आए होंगे और इस तरह की घटना को अंजाम दिया होगा। लेकिन जब कुलगाम जैसे जिले में इस तरह की घटनाओं को अंजाम दिया जाता है तो फिर ये सोचना कहीं ना कहीं लाजमी है कि आतंकवादियों की आमद अभी भी है। और हालांकि उनकी धरपकड़ के लिए समय समय पर ऑपरेशन चलाए जाते हैं, 2 महीने पहले भी 5 आतंकवादियों को ढेर जरूर किया गया था, लेकिन चुनौती खत्म नहीं हुई है। जी बिल्कुल, ये ऑब्वियसली ये कुलगाम जो है पहले से ही एक हॉट बेड रहा है मिलिटेंसी का। साउथ कश्मीर की बात करें, शोपियान, चूंकि मैं आपको बताऊं कि शोपियान और कुलगाम जो है इस वक्त हम बॉर्डर पे मौजूद हैं। जो शोपियान और कुलगाम का बॉर्डर है, बीबाग इलाका, बिल्कुल यहाँ से इस सड़क के उस पार जो है शोपियान डिस्ट्रिक्ट शुरू होता है। तो ये पहले से ही हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है। तो ये चीजें जो है ये माजी में भी यहाँ से होती आ रही हैं और यही वजह है कि ऑपरेशंस और इस तरह की जो चीजें हैं, इंसिडेंट्स जो हैं वो होते आ रहे हैं। और ये कह नहीं सकते हैं कि अभी क्लीन है या कुछ ऐसा है। तो फिलहाल ये प्रेजेंस जो है आज का अटैक ये दर्शाता है कि कहीं ना कहीं प्रेजेंस है। और यही वजह है कि जैसा आपने बोला कि एलओसी के करीब तो दक्षिणी कश्मीर जो रहा है पहले से ही ये हॉट बेड ऑफ मिलिटेंसी रहा है। स्पेशली कुलगाम और शोपियान जो है पहले से ही, पुलवामा, अनंतनाग, तो ये चारों डिस्ट्रिक्ट्स ऐसे हैं जहां पे इस तरह की एक्टिविटीज जो है माजी भी होती आ रही है और आज भी आपने देखा फाइनली यहाँ पे बीबाग इलाके में। जी बिल्कुल ज़हूर, जो पूर्व सैनिक थे उनके परिवार वालों से आपका क्या कुछ बातचीत हुई? उनके परिवार वालों का क्या कुछ कहना है? उनकी बेटी और धर्मपत्नी की स्थिति को लेकर कोई अपडेट, ताजा तरीन अपडेट मिल पाया है क्या अभी तक? बिल्कुल अपडेट ये है कि वो दोनों अभी स्टेबल है और उन्हें बेस हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया है। लेकिन जो मंजूर अहमद है वो जख्मों की ताब न लाकर चल बसा और पूरे इलाके में अभी जो है खौफो दहशत तारी है। मैं पहले भी बता चुका हूं आपको कि जो आपने अभी मनाजिर हमारे व्यूअर्स देख रहे हैं वो हमने अंदर कोशिश की कि वो मनाजिर आप तक पहुंचाए, व्यूअर्स तक पहुंचाए, लेकिन अब रेस्ट्रिक्टेड है। वहां पे तलाशी कार्रवाइयां शुरू हो गई हैं। तो फौज और सिक्योरिटी फोर्सेस जो है अपना काम कर रही है। कुल मिलाकर ये कह सकते हैं कि जो हमारी मूवमेंट है उस पर भी थोड़ा कहीं ना कहीं जो है कदगन है, क्योंकि अंदर काफी मसाइल हैं, मुश्किलात हैं। और यही वजह है कि जो अंदर के विजुअल्स हैं वो पहले ही हमने नाज़रीन तक पहुंचाने की कोशिश की और हम बिल्कुल यहाँ स्पॉट के पास ही खड़े हैं और अंदर जो है मूवमेंट रेस्ट्रिक्टेड है क्योंकि वहां तलाशी कार्रवाई जो है वो जारी है। ज़हूर, क्या हम इसे टारगेट किलिंग का नाम दे सकते हैं? देखिए, मैं आपको बताऊं कि इस तरह की किलिंग्स पहले भी होती आ रही है। दिस इज नॉट फॉर द फर्स्ट टाइम कि इस तरह के इंसिडेंट्स हुए हैं। और अगर आप देखेंगे कि जो मौजूदगी है कहीं ना कहीं, अगर आपने माजी में भी देखा होगा, पॉलिटिकल जो लीडर्स की किलिंग्स, पॉलिटिकल वर्कर्स की किलिंग्स, सरपंच पंच की किलिंग्स, या फिर आपने देखा होगा रिसेंटली नॉन माइग्रेंट्स की जो है नॉन लोकल्स की किलिंग्स। तो ये कहीं ना कहीं मौजूदगी का एहसास दिलाती है ये एजेंसीज और जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं। और आज ये जो यहाँ पे हुआ ये भी उसी का एक हिस्सा है। और मौजूदगी का एहसास दिलाना और उनकी प्रेजेंस और इसके साथ साथ इस तरह के हमले, इस तरह के अटैक्स जो हैं ये यहाँ कोई नई बात नहीं है, ये माजी में भी होता आ रहा है। और इससे अभी तक जो हमें देखने को मिल रहा है रिपोर्टिंग में, तो वो इस तरह के इंसिडेंट्स जो हैं यहाँ पे होते रहे हैं। और कहीं ना कहीं हालांकि कदगन लगाई, रोक लगाई सिक्योरिटी फोर्सेस ने और कामयाबी भी मिली, लेकिन कहीं ना कहीं इस तरह के इंसिडेंट्स जो है वो होते आ रहे हैं। जी बिल्कुल ज़हूर, आप नजर बना के रखें। और जिस तरह से आपने कहा कि अंदर पूरे इलाके को कॉर्डन कर लिया गया है और सेना की मौजूदगी वहां पर है, किसी को अंदर जाने की अनुमति नहीं है। पूर्व सैनिक ने अस्पताल में इलाज के दौरान अपना दम तोड़ दिया है और पत्नी और उनकी बेटी अभी स्टेबल हैं लेकिन जख्मी हालत में